नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। वो 2021 में आए YTM को लेके डॉक्टर योगेंद्र सिंह मैं थे, तो मुझे लगा कि सर अब हाथ जोड़ रही हूँ। फिर वही पुरानी दास्तां क्योंकि मैं घर में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी नेटवर्किंग अगर गेट के अंदर आएगा तो तुम गेट के बाहर जाओगे। YTM की शुरुआत वेरी नाइस लीडर है, बहुत डेडिकेशन के। रिटेल करके तो सर आप मैं बताऊं जितना मेरी आज टोटल इनकम 25 लाख से ऊपर है और उतना ही आप समझिए रिटेल कर 50 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग ले चुकी है। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसी हाउसवाइफ जिसकी स्टोरी आपको इंस्पायर कर सकती है खुद को तलाशने में। दोस्तों, हम एक ऐसी हाउसवाइफ को आज लेकर आए हैं जो YTM की डायमंड लीडर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि कैसे उनके बच्चे क्लास 1 ऑफिसर और साइंटिस्ट होने के बावजूद बहुत सारे माता पिता को हम देखते हैं कि जब बच्चे सफल होते हैं तो वो मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन किस तरीके से आज की हमारी डायमंड लीडर बच्चों की इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद भी खुद को किक देके एक रिस्टार्ट की और आज आई है डायमंड लीडर बन के आप लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आपकी भी शुरुआत ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हो सकता है। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की खास मेहमान आरती शर्मा जी से। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसा लग रहा है आरती मैडम आज स्टूडियो में आके डायमंड बन के अपने आप को यहाँ पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये एक तरह से एक जैसे सपना सा लग रहा है। ये कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कभी मेरे बारे में मैं जो अचीव की हूँ उसके बारे में पूछा जाएगा, इसको दुनिया जानेगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। वेरी नाइस, सुपर्ब। सो आरती मैम, हमारी ये SLSL सीरीज जो होती है, जी सर। जब YTM में कोई भी लीडर डायमंड रैंक प्राप्त कर लेता है तभी जाके उसको ये मौका मिलता है। जी सर। सो आप डायमंड हो चुके हैं, ये बड़ी उपलब्धि है और मेरी तरफ से YTM फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज पूरी ऑडियंस आपको जानना चाहेगी, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें। मैं आरती शर्मा वाराणसी से हूँ, उत्तर प्रदेश, और मेरे हस्बैंड नेवी से रिटायर हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक कस्टम ऑफिसर है और एक साइंटिस्ट है जो पोलैंड में है। और मेरा बहुत हमेशा से मन रहा है कि कुछ करने का, और YTM में आने के बाद लगा कि एक दुनिया ये भी है जिसमें इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जो यहाँ पे मैंने पाया। वेरी नाइस। आरती मैम, हम थोड़ी आपकी जन्मभूमि पे प्रकाश डालना चाहेंगे और आपका जन्म से लेके जो जिस तरीके से आपकी जीवन स्टार्ट हुई है ना, शादी से पहले मम्मी पापा, फिर आफ्टर मैरिज, तो थोड़ा सा आप एक शॉर्ट में बताइए अपने बारे में। सर, मेरा जन्म 12 नवंबर 1970 को बॉम्बे में हुआ और मेरे डैडी भी नेवी में थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं। और मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है, BHU बनारस में हुई है और मैं ग्रेजुएशन की। मेरी शादी 1986 में हुई। तो मुझे एक्चुअली जो बच्चा जिस परिवेश में पला बड़ा रहता था, तो बहुत डिसिप्लिन में हम लोग रहे हैं, तो ये होता था कि मुझे भी शादी नेवी वाले से ही करनी है। तो लकीली ऐसा हुआ भी, और उसके बाद मेरे 2 बेटे हुए जो सेंट्रल स्कूल में पढ़े। तो जीवन फिर वैसे ही चलता है, एक शादी के बाद लड़की का पढ़ाई लिखाई फिर पीछे छूट जाता है, फिर बच्चों को देखना है, घर परिवार देखना है, समाज के बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो हम अपनी चीज़ों को जो सोचते हैं, एक सपना होता है ना, वो बहुत पीछे चला जाता है। तो हम सोचते हैं कि शायद ये कभी हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक औरत हमेशा डाउट में रहती है कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। फिर 2003 में नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आई
तो मुझे लगा यहाँ से कुछ बात बन सकती है। कैसे आना हुआ, कौन था वो व्यक्ति जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताया, और कैसे एक माहौल ऐसा बना कि आप इस बिजनेस में आ गई? सर एक शिवनंदन सर थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। लोग कहते हैं ना कि शैम्पू तेल बेचने का बिज़नेस है, बट क्योंकि मैं कभी भी बिज़नेस उस परिवेश में रही नहीं, जॉब वाले रहे सब लोग, तो जॉब ही करना है ऐसा दिमाग में रहता था। तो मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट सेल आउट करके, क्योंकि बताते हैं कि ऐसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप करोड़ों की इनकम हो सकती है, तो करोड़ों का जब बात आता है तो एक दिमाग में क्लिक करता है कि क्या ये संभव है। तो एक शिवनंदन सर थे, तो उन्होंने एक कंपनी के बारे में बताया, कुछ प्रोडक्ट्स थे, बट उसके प्रोडक्ट इतने कॉस्टली थे, और कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन जब कॉस्टली होता है तो हम लोगों के बीच में जाते हैं तो एक बार कोई हमारा मान रखने के लिए ले ले, बट दोबारा लेता नहीं है। तो एक समय होता है कि आप थोड़ा सा चढ़ते हो, फिर वो आप जीरो पे आ जाते हो। एक बार तो आप बेच सकते हो, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट खुद बिकता है अगर उसमें कुछ बात हो। और फिर सर देखिए, कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है तो उसको कुल मिला के पैसा चाहिए, अगर मेन बात कहें तो। फिर जब आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है और आप लगातार भाग रहे हो और आपका घर से पैसा लग रहा है, तो होता क्या है, फिर घर में भी बातें सुननी पड़ती है। घर में भी सुन रहे हैं और बाहर जहाँ प्रोडक्ट दे रहे हैं वहाँ भी बात नहीं बन रही है, तो हम एक तरह से बीच में पिस जाते हैं। क्योंकि घर में हम कैसे कन्विंस करें कि हमें ये काम करना है, और बाहर कैसे कन्विंस करें कि तुम्हें दोबारा प्रोडक्ट लेना है। तो इस तरह से करते 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 मतलब ऐसा लास्ट में आया एक टाइम, कोरोना के टाइम, कि मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए है ही नहीं। यानी कि आप 2003 से शुरुआत की जी। और कोविड मतलब 17-18 साल तक संघर्ष रहा। जी सर। और ऐसा लगने लगा कि हम इस बिजनेस के लिए नहीं बने और ये बिजनेस किसी के लिए नहीं है। अच्छा, ये किसी के लिए नहीं है। ये जो भी चीजें हैं एकदम नेगेटिव हो चुकी थी मैं। अच्छा, जैसा लग रहा था कि सिर्फ समय खराब होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें बात नहीं बनेगी। बट 2021 के में हमारे जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैं मानती हूँ बहुत, वो 2021 में आए YTM को लेके, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। मैं हमेशा उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उस समय वो जब ये बता रहे थे तो मुझे लगा कि सर अब हाथ जोड़ रही हूँ। फिर वही पुरानी दास्तां। क्योंकि मैं घर में, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी नेटवर्किंग अगर गेट के अंदर आएगा तो तुम गेट के बाहर जाओगी। अच्छा, तो मुझे लगा कि भाई अभी घर से बाहर अभी मैं जाके फिर मैं जाऊंगी कहाँ। तो बेहतर है भैया कि, क्योंकि बच्चे भी अच्छी इनकम है, हस्बैंड का भी अच्छा पेंशन है, तो ये कहते थे कि किस चीज़ की कमी है तुमको। बट सर एक चीज़ होता है ना मन में कि एक अपना पैसा भी होना चाहिए, जिसको मेरे 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 मन में है कि कुछ मुझे करना है, किसी की हेल्प ही कर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत नीडी होता है सर, तो लगता है अगर मेरे पास होता तो मैं इसकी हेल्प कर सकती, बट जब आपके पास रहेगा नहीं तो आप करेंगे कैसे। और हस्बैंड से पैसा लेने का मतलब पहले तो क्वेश्चन होगा कि तुम करोगी क्या इस पैसे का, तो हम बताएं कैसे, क्या पहले तुम खुद की हेल्प कर लो तब दूसरे की हेल्प करना। लेकिन YTM में क्या हुआ सर ना, इसके प्रोडक्ट के जो रेट हैं ये मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब 2003 से मैं लगातार काम कर रही थी तो प्रोडक्ट सेलिंग में मैं मास्टर हो चुकी थी। अरे वाह। मुझे लगा इससे जो जितना पैसा नुकसान हुआ है इसको हम रिकवर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो वाताहारी वटी उस समय था, तो मुझे लगा इसमें 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, रिटेल मार्जिन। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जब आपका वो आता था यूट्यूब पे, जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, तो मैं उसको ध्यान से सुनती थी, सिर्फ इसलिए कि प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकूं और मैं इसको रिटेल कर सकूं। और टीम वगैरह नहीं बनाएंगे, टीम बनाने से ना तो पैसा आता है ना कुछ होता है। तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स थे, एक इम्यूनिटी प्लस, वो मेरे हस्बैंड को बहुत काम किया था। तो उस समय जब वुमेंस डे था मार्च में, तो आपका जूम मीटिंग था, तो मैंने केवल इसलिए इसको ज्वाइन किया था कि और भी प्रोडक्ट्स के बारे में सर क्या बताने वाले हैं। उस दिन आपने एक ऑफ़र दिया सर कि आज के समय में जो महिलाएं वीडियो में दिख रही हैं वो जो भी कल ऑर्डर लगाएंगी एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मैं कि अगर ये चीज़ है तो अगर हम एक वाताहारी बटी लेंगे तो 2 वाताहारी बटी मिलेगा, यानी कि 600 की चीज़ हम 1400 में सेल करेंगे, तो बहुत सारे पैसे नुकसान हुए उसको हम रिकवर कर लेंगे।
और उसके बाद एक दिन का आपने ऑफ़र दिया था और उस दिन मैंने दूसरे दिन 60,000 का ऑर्डर डाला था। उसके बाद हमें उसी में आपने वो, मुझे ये नहीं पता था कि नैनीताल भी उसी टाइम चल रहा था। तो बाद में पता चला जब आपने वो रेलवे टिकट भेजा, तब हमें लगा रेलवे टिकट भेजें अब इसका भी पैसा मांगेंगे। तब आपने बोला कि नहीं, YTM में ये सब चीज़ें नहीं हैं, मैम आप आइए। जब वहाँ पे हम गए, तब जब मैंने देवरा सर को देखा प्लान दिखाते हुए, और भी लोग लाइन में खड़े होकर प्लान देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, इस तरह से मैचिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे पैसे बनेंगे। जब 7.5 करोड़ का नाम मैंने सुना तो मुझे लगा हम पीछे जा रहे हैं, अब हमें टीम पे वर्क करना चाहिए। तो देखा जाए तो 2021 सितंबर से मैंने YTM की शुरुआत की है। वेरी नाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा आरती मैम वन ऑफ द हमारी बहुत पुरानी लीडर है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आरती मैडम की रजिस्ट्रेशन, उनकी ID एक्टिवेशन करने का। मुझे आज भी याद है आरती मैम और सुधा मैम दोनों ही डॉक्टर हमारे योगिंदर जी के माध्यम से, जो कि आज के डेट में ट्रिपल डायमंड है, हमने मुलाकात किया था। काफ़ी स्टेट ऑफ माइंड उस समय नेगेटिव था मैडम का, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा फेमिलियर चीज़ें होता गया और बिज़नेस के साथ साथ इतने कनेक्ट हुए कि हमें भी एक वो फेस चाहिए था जो एक फीमेल आगे बढ़ के डायमंड बनकर दिखाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो 2 महिला है YTM में जो खुद काम करके, ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ के नाम पे हस्बैंड काम करते हैं या बच्चों के नाम के फादर काम करते हैं, लेकिन आरती मैम और सुधा मैम जो है वो अपने नाम पे खुद काम करके डायमंड बनी है, जिसमें से आज वो डायमंड लीडर होकर हमारे साथ आई है। सो देखिए, खुद का भी सफ़र आज कहा जाए 2003 से लेके आज 2025 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र, आज YTM में भी करीब करीब 5 साल होने वाला है। सो एक अच्छा अनुभव रहा। अब हम जानेंगे कि YTM में मैडम की उपलब्धियां क्या रही। और इससे पहले भी एक प्रश्न मैम, कि YTM जब तक आपको मिला तो जो 17-18 साल आप नेगेटिव हो चुकी थी, तो क्या इस दौरान कभी लगा कि अब ये बिजनेस पूरा छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, कभी नहीं लगा? कभी भी नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगता, देखिए सर, मेन सारी चीज़ें केवल पैसे पे आके रुकती हैं। अब एक सी बकथॉर्न जूस सेल कर दिए 750 का लेके 1500 का, सर बताइए कौन डिमोटिवेट होगा? अरे वाह, कैसे होगा सर? ग्रेट, सुपर्ब। तो रिटेल करके तो सर मैं बताऊं, जितना मेरी आज टोटल इनकम 25 लाख से ऊपर है। अरे वाह, ग्रेट। डायमंड होने के बाद जो कंपनी से मिला है मुझे, कंपनी से आपको, यानी कि नेटवर्क इनकम, नेटवर्क इनकम, ये नेटवर्क इनकम जी है सर, 25 लाख रुपए, और उतना ही आप समझ लीजिए रिटेल करके। वाओ, ग्रेट। यानी कि ये कहा जाए एक पंथ दो काज। हम लोग हमेशा कहते हैं सोने पे सुहागा। तो YTM मतलब आपकी रिटेल प्लस नेटवर्क, दोनों ही तरीके से आप अपनी नेटवर्थ बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि YTM में मैडम ने जो उपलब्धियां हासिल की है, करीब करीब 50 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग ले चुकी है। अब कुछ ऐसे प्रश्नों को हम मैडम को पूछते हैं जिससे आप आज के सेशन से कुछ लर्न कर पाएंगे। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ आप हमको पूछना चाहें, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस सफलता में आपकी, कभी कभी होता है ना कि कुछ हमारा हैबिट, हमारा आदत या कुछ हमारा टेक्निक, तरीका, तो आप इस सफलता पे आपकी कौन सी एक आदत रही जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिला, या कौन सा तरीका आपने अपनाया जिससे आप डायमंड तक पहुंच पाई, जिससे आगे और बहुत सारी हाउसवाइफ डायमंड बन सके? सर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर जो प्रतिभा होती है हमें खुद नहीं पता होता है। जैसे आप जब बार बार कहते थे कि जब सोचना ही तो 100 करोड़ का सोचो, तो 100 करोड़ सोचने में ही डर लग जाता है कि 100 करोड़ बहुत बड़ी इनकम होती है। तो अब जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम वैसे ढलने लगते हैं, उसी रूप में आने लगते हैं। जैसे होता है कि सुबह नहीं उठने का मन करना, तो जब आँख जैसे ही नींद खुलती है तो YTM का नाम आते ही ना, एक एक्साइटमेंट से सुबह उठते हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हर वक्त एक खुशहाली कहीं से आ रही हो, ऐसा फील होता है मुझे। जो नेटवर्किंग की वजह से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक चिढ़ सा हो गया था उन्हें कि मम्मी जो भी काम करती है ठीक नहीं करती है, ये कहते हैं ये पागल टाइप की हो गई है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चलता है, मेरा भी पैसा ले जाके पता नहीं क्या कर देती है। तो अंदर से ना बहुत तकलीफ़ होता था कि इसको कैसे सब ठीक कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं। बट सर थैंक है YTM को कि इसने केवल इनकम ही नहीं सर, जो हमारी इंसल्ट होती थी ना, वो कहीं ना कहीं धो के हटा दिया है। जो रेस्पेक्ट मिलता है सब जगह से,
जिनके पास मैं जाने से एक बार डरती थी कि मैं कई बार प्रोडक्ट दे चुकी हूँ, दोबारा दूंगी तो फिर तो अब तो भगा ही देंगे। मगर सर, चाहे इसका हेयर ऑयल ले लीजिए, चाहे टूथपेस्ट ले लीजिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी लोग मेरे पास आते हैं कि मैम सबसे अच्छा प्रोडक्ट इसमें आपका कौन सा है, तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि सर जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है 100% वो काम करता है, 101% काम करता है, 99% की बात ही मत करिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। और बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपको इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप जिस संस्था के साथ प्लग होते हैं उसकी प्रोडक्ट जो है ना, वो उसकी प्रोडक्ट वो आपकी इमेज बनती है। वो जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस आपकी इमेज बनती है। और याद रखना, एट द एंड हर इंसान अपनी सेल्फ इमेज के लिए ही काम करता है। तो मेरे दोस्त, आप अगर एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं जो आपका इमेज बनाए, तो वो है YTM इंडिया। आइए कुछ और खास बातें हम आरती मैम से जानते हैं। मैम, आप अपनी टीम को, क्योंकि आप डायमंड हो चुकी है तो इतनी बड़ी टीम आपकी है, तो आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाती है और किस खास आपकी चीज़ से आपकी टीम मोटिवेट होती है? सर देखिए, जितने इंसान हैं उतने अलग अलग रूप में वो होते हैं, हर किसी को एक ही बराबर नहीं देख सकते बिल्कुल। हैं। तो कोई बहुत गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई मिडिल क्लास है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ है कि बहुत से लोग इसके प्रति इसलिए नेगेटिव हैं क्योंकि 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये YTM जब आया है, अब तो पूरे इंडिया में इसका बोलबाला हो चुका है, तो जैसे कोई आता है तो पहले उनको मैं यही चीज़ समझाती हूँ कि पहले जो पिछली चीज़ें हैं उसको पहले दिमाग से हटा दो, ब्लैंक हो जाओ, पहले ब्लैंक हो जाओ, तब मैं आपको कोई चीज़ समझा क्योंकि पाऊंगी। भरा हुआ ग्लास पे कुछ डालना कुछ मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो जब उन्हें ये चीज़ बताया जाता है कि लुकोटैब है कैसे काम करता है, सी बकथॉर्न है कैसे काम करता है, लिवर टॉनिक कैसे काम करता है, कैसे कॉम्बिनेशन देने से कैसे रिजल्ट आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर ना, किसी को कन्विंस करने के लिए केवल प्रोडक्ट उनको यूज़ करा दीजिए, वाओ, सिर्फ यूज़ करा दीजिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल नहीं कोई ले सकता। 125 का एक लिवर टॉनिक दे दीजिए और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि 10 दिन के बाद आप मुझसे मिलिए और मैं आपको बताऊँ सर, तीसरे दिन फ़ोन आता है, थर्ड डे फ़ोन आता है कि मैम इससे बहुत रिलीफ हो रहा है। उसके बाद आने के बाद आप उनसे 5,000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 51,000 वो दे के जाएगा। सिंपल तरीका है दोस्तों इस बिजनेस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का, इवन आप डॉक्टर, इंजीनियर, CA जो भी बनना चाहते हो ना, तो उसका एक लर्निंग कॉस्ट है। 15 साल, 18 साल, 20 साल की पढ़ाई लिखाई है, उसमें आप फीस भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, तब जाके आप 25,000, 50,000 का बन पाते हैं। यानी कि 15 से 20 साल समय देते हैं, 25 से 50 लाख लगाते हैं, तब जाके आप 25-50,000 लाख रुपए के आदमी बनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस बिजनेस का चुनाव करता है तो वो जो लर्निंग कॉस्ट है वो देना नहीं चाहता। आरती मैम एक साधारण हाउसवाइफ है, वैसे वो अपर मिडिल क्लास से अबव आती है, बच्चे इतने बढ़िया साइंटिस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर है, हस्बैंड रिटायर्ड है, पेंशन आ रहा है। लेकिन क्या होता है ना, इंसान के अंदर खुद होता है उसका निर्माण करने का। आपको कोई सरकार, हस्बैंड, बच्चे या फैमिली या पड़ोसी सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन आपको जो बनना है ना, हर व्यक्ति जो महान बना है ना, वो महान बनने का उसके अंदर पहले ही एक लालसा था, वो इमेज उसके अंदर था। तो आप खुद ही खुद का निर्माण करते हैं, बशर्ते आप क्या लर्निंग कॉस्ट पे करना चाहते हैं। सोच कर देखिए, एक किचन पर काम करने वाली हाउसवाइफ आज आयुर्वेद का, हेल्थ का, वेलनेस का इतना ज्ञान रखती है कि कभी कभी तो मैं मैडम से प्रोडक्ट के बारे में सीखता हूं उनसे वार्ता करते वक्त। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लर्निंग कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी टीम को मोटिवेट करना चाहते हो ना अपना, तो उनको एक ही चीज़ कहिए, यार आप अपने प्रोडक्ट पे सबसे पहले विश्वास कीजिए और उस प्रोडक्ट को कैसे लोगों को देना है उसके लिए आप अपनी लर्निंग कॉस्ट पे कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग पे, देन अर्निंग बिल्कुल होगी। सो मैम, आज हम आपको पूछना चाहेंगे, क्योंकि 4.5 साल से लंबा सफ़र हो गया, YTM में आप डायमंड हो गई, तो इस जर्नी के दौरान वो एक खास पल जो आपके लिए लगा कि बस मैंने जी ली ज़िंदगी YTM के दौरान, कि वो सबसे खास पल जो आपको एकदम यादगार है, मज़ा आ गया आपको, तो वो कौन सा यादगार पल था? सर, जब डायमंड होके हम जिस समय स्टेज पे पहुंचे हैं ना सर, वो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद स्वर्ग यहीं पर है। अरे वाह! वो जो फील आ रहा था अंदर से कि ये चीज़ मुझे हासिल करनी थी और यहाँ पे जाके संभव हो पाया। क्योंकि और जगह आप जो भी काम करते हैं तो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता है। ज़्यादातर ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो अभी आपका कम में ही आका जाता है,
बट आपसे बहुत चीज़ मैंने सीखा है सर कि आप चाहे हम लोग थोड़ा करें ज़्यादा करें, मगर आप कभी भी हमें डाउन नहीं किए। तो ये चीज़ क्या है ना, और हौसला बढ़ाता है। तो जिस समय डायमंड होके जिस समय हम जा रहे थे स्टेज के लिए, मैं और सुधा साथ में, उस समय ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एक्चुअल में यही होनी चाहिए। ग्रेट, सुपर। तो वो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए, शायद मैं कोहिनूर भी होंगी बट वो चीज़ मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ। पहली बार वाली जो फीलिंग होती है वो पहली बार वाली फीलिंग yes, होती है, sir, क्योंकि घर में कितनी भी गाड़ी आ जाए, Yes, sir. बड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाए और जी, कितना ही बड़ा बड़ा मकान बन जाए, Yes, sir. लेकिन पहली मकान और पहली कार में जो फीलिंग आती है, Yes, sir. जो अंदर से उत्साह आता है, जी, sir. वो फिर वो आ नहीं पाता है दोबारा में। सो मेरे दोस्त, सच में कि कौन आपकी सफलता को रिकॉग्नाइज करता है, आप ही पूछिए ना। कहीं नहीं है दोस्त कि आपकी सफलता को लोग मौज करे, मस्ती करे, आपकी सफलता पे लोग तालियां बजाए। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और वाईटीएम इंडिया वो स्टेज है जहां पे आपकी सफलता पे हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तालियां बजाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं कि अगर ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों, काश इतने ही बात के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत कर ले, चाहे आप सफलता के किसी भी मुकाम पे रहिए। आइए हम फिर से आरती मैम से ये बात समझते हैं, क्योंकि आरती मैम ने बताया कि परिवार तो बहुत सपोर्टिव रही, लेकिन बाद में बच्चे भी और हस्बैंड भी ये कहने रखते थे कि आप सब जगह गड़बड़ करती हो करके। तो वाईटीएम जब आप शुरुआत की मैम, तो आपका परिवार का सपोर्ट वाईटीएम में कैसा रहा आपको और कितना मिला, और अब वाईटीएम का में आपको फैमिली का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सर, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं आपको बताऊं कि मैंने चोरी से शुरुआत की थी, क्योंकि जब डॉक्टर योगेंद्र सर आए तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो वो 2 बार 3 बार 4 बार बोले कि नहीं 5,000 से ज्वाइनिंग है, इसको कर लीजिए। तो मैं कहती थी कि सर अब क्षमा कर दीजिए हमको, आप आइए, सब कुछ है, लेकिन मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अब मत बात करिए। लेकिन जब 3 बार 4 बार हो गया तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं चोरी से उनको पैसा दे दी। मैं कि सर जहाँ आईडी लगाना है लगा लीजिए, बट इसके लिए मेरे को प्रोडक्ट भी मत दीजिएगा, आप ही रख लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अगले मंथ वो आए तो बातारी बटी लेते हैं, फिर उसको भी मैं घर में छुपा के रख दी थी कि इनकी नज़र न पड़े, क्योंकि फिर देखेंगे नया बॉटल कहाँ से आ गया। फिर वो जो कुछ लोग थे उन लोगों को जब मैंने दिया, उसका सर 1-1 2-2 दिन में रिजल्ट जो आया है वो मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैं जो लोग को दे चुकी थी मुझे लगा था दोबारा मैं दे पाऊंगी कि ना दे पाऊंगी। तो एक बातारी बटी मेरे घर के पड़ोस में ही एक लोग थी, तो उन्होंने जाना था कि ये इनके यहाँ से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जाते ही रहते हैं, तो वो ऐसे ही लकीली आ गई, कहीं कि भाभी आपके पास कुछ है क्या। मैं 3 साल से उनके अंगूठे में दर्द रहता था पैर के, तो बीएचयू से वो दवा कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि सर बता ही रहे हैं कि हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मैंने कहा इन्हीं को दे के देखती हूँ। और सर तीसरे दिन जब वो आई तो मैं डर गई, मुझे लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब आपके साथ कोई चीज़ लगातार गड़बड़ होता है तो आपके मन में ये विश्वास नहीं आता कि ये अच्छा भी हो सकता है। तो जब वो आई तो मैं डर गई कि अगर ये आई, अगर इन्होंने कुछ बोला और मेरे हस्बैंड ने सुना, तब तो आज मेरा बढ़िया से हो जाएगा। तो वो आके बोली कि मैम ये जो दवा आपने दिया है क्या इसमें कुछ मिलाया गया है। मैं कि क्या हुआ, क्या बहुत आराम मिला है। तो मुझे पॉइंट मिल गया, मैं कि अगर कोई चीज़ मिलाया नहीं होगा तो ये काम कैसे करेगा। तो उसके बाद सर केवल 3 बॉटल, आप विश्वास नहीं करेंगे, 900 रुपये का, उस समय 300 का था, 900 रुपये में जो वो 3 साल से बीएचयू से दवा कर रही थी सर, 3 बॉटल में वो आज तक वो सही है। ये 2021 की बात है, सुपर, आज 2025 चल रहा है सर। ग्रेट, ये चीज़ है। वेरी नाइस। तो अब फैमिली का कैसा है सपोर्ट? अब बहुत सपोर्ट है सर। अभी जैसे यहाँ आना था, तुम जाओ, डायमंड मीटिंग में जाना है, कहीं भी मीटिंग में जाना है, कहीं रोक टोक नहीं है, पूरी तरह से घर से इतना सपोर्ट है सर ना, जैसे ऐसा लगता है आपका भी हाथ सर पे है, योगेंद्र सर का भी और मेरे हस्बैंड का भी, तो सबकी छत्र छाया में मैं ग्रो कर रही हूँ सर। वेरी नाइस, सुपर। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कुछ चीज़ों को हमेशा कहता हूँ कि फीमेल्स हमेशा उड़ना चाहती है, उनको कलर्स पसंद होते हैं, ड्रीम्स एक्चुअली में फीमेल्स के पास होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज एक महिला ही होती है जो अपने हस्बैंड को भी ड्रीमर्स बनाती है। सो उसके मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि मैं देश और दुनिया घूमूं। काफ़ी सारी महिलाएं जो होती है आफ्टर मैरिज घर पर सिमट जाती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसको फिर से नया जीवन देता है, उनको उसके फैमिली के साथ
उनको खुद भी पूरी देश और दुनिया का भ्रमण करने का मौका। तो आइए अंतिम में हम आरती मैम से जानेंगे कि वाईटीएम के माध्यम से वो कितने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप का आनंद ली, बहुत शॉर्ट में, और कैसा रहा वो अनुभव। और जब आप नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स में पार्टिसिपेट करती है तो और महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेगी कि वाईटीएम वो क्यों शुरुआत करे? तो आपकी अचीवमेंट्स बताइए मैम। आपकी इनकम तो हम जान ही गए, आपने जो अभी तक टूर अचीवमेंट्स किए और कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत लाजवाब रहा सर। मैं गोवा 2 बार जा चुकी, नैनीताल गई, राजस्थान गई, और अभी तो हम फुकेट होके आए हैं। तो वहाँ पर जो फीफी आइलैंड था ना सर, वो भी एक मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं फिल्मों में देखती थी, टीवी पे देखती थी, तो मैं सोचती थी ये कौन सी जगह है, ये कहाँ पर है कि यहाँ पर एक बार जाने का मन करता है, वहाँ का पानी देख के, वहाँ का किनारा देख के कि ऐसे जगह पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। बट अब की बार जब मैं गई, वहाँ पे जाने के बाद मुझे तुरंत मेरे आँख में आंसू आ गया। मुझे लगा ये जगह मैं आना चाहती थी। तो सर अल्टीमेट, मतलब इसको मैं क्या ही, मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी सर, जो हम फील करते हैं टूर का। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे घूमने का बहुत शौक़ है सर, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ मैं। और आगे जो भी टूर्स आएंगे, अभी मेरा नेपाल ट्रिप क्वालिफाई है, अरे वाह, गोवा ट्रिप क्वालिफाई है, जो आगे है, अभी आगे जो आप देंगे वो भी क्वालिफाई करूँगी, और अपनी टीम को भी क्वालिफाई करा रही हूँ सर मैं। वेरी नाइस, सुपर्ब। सो ये रहा हमारा आज का एक सुपर लर्निंग मैसेज आप लोगों के लिए हमारी डायमंड लीडर आरती मैम के माध्यम से। अंतिम में मैं आज की ये सेशन इन करने से पहले आरती मैम को बताना चाहूँगा कि आरती मैम, आपको हमने अपने मिशन 2035 को लेके जो मैं अगले 10 साल का काम कर रहा हूँ, जिसमें हम 100 लीडर्स 100 CR की इनकम करेंगे, उस पर हमने आपको शामिल किया है। और उसके लिए आप अपना कितना परसेंटेज देना चाहेंगी? मैं बिलीव करता हूं कि इस जन्म में और अगले 2 जन्म तक आप वाईटीएम फैमिली के साथ रहेंगी। तो आप वाईटीएम के लिए अंतिम 2 शब्द अपना कहे, और क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग में करियर के रूप में वाईटीएम का ही चुनाव करें। और इसी के साथ हम आपका साथ ये पहला सेशन कंप्लीट करेंगे। सर 2035 का जो आपने मिशन लिया हुआ है, इसमें मैं 100% दूंगी सर। और 100 करोड़ की इनकम, ये शायद वाईटीएम में ही केवल सुनाई दिया है और कहीं नहीं सुनाई दिया है। तो मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ सर। अपने, जब तक कि मैं इस दुनिया से जाऊँगी नहीं, तब तक वाईटीएम में जितना आगे जा सकूँ और जितने लोगों को लेके जा सकूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो नहीं पैसा है, अच्छा घर में व्यवस्था नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि गरीब से गरीब आदमी केवल आईडी लगा के स्टार्ट करेगा ना, तो वो 100 करोड़ तक पहुँच जाएगा। वेरी नाइस। ये इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है सर। वेरी नाइस। और जितने लोग समर्पित होकर काम करेंगे सर, वो कामयाब होंगे। कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। थैंक यू सो मच।